सब भाई बहनों को जय यीशु। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो कहते हैं कि इसमें प्रभु वास करता है। ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है और ईश्वर के प्रेम की पहचान यही है कि उसने हमको पहले प्रेम किया, फिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि वे हमारे लिए हमें अनंत जीवन दे। तो आज वचन हम सुनेंगे संत जॉहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से लेकर 16 तक हम सुनेंगे। इसमें ईश्वर के प्रेम के बारे में संत जॉहन क्या कहते हैं। कहते हैं, प्रियो भाइयों, हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। पिछले एपिसोड में भी हमने ये सुना था कि जब हमें सावधान रहना है, संसार से सावधान रहना है, संसार की प्रलोभनों से, विरोधियों से और अंधकार से दूर रहना है। तो आज का टॉपिक भी ये हमें सिखाता है कि हम प्यार बने। प्यार ईश्वर है, ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है। जब हम उसके साथ रहते हैं वो हमारे साथ रहता है और हमारा हर चाल चलन बोल चाल वो प्रेम से ही होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और प्रेम क्या है? प्रेम यही है कि हम अपने आप को, अपने आप के स्वार्थ को छोड़कर दूसरे की मदद के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना समय निकालकर दूसरों का अपना समय देते हैं। ईश्वर हमको प्यार करता है। ये इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। तो ये है पिता का निशान। उसने हमें प्यार किया और अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान अभी हम सुनेंगे कि उसके प्रेम की पहचान क्या है। इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कितना सुंदर वचन! ईश्वर के प्रेम की पहचान, उसने अपने पुत्र को भेजा, उसने हमें प्यार किया और उसने प्रायश्चित के लिए हमारे लिए जान दे दी। यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो यही है आज संत जॉहन का संदेश हमारे लिए कि हम एक दूसरे को प्यार करें। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह हर प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वे हमें निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। उसने साधारण रूप से नहीं किंतु मुक्तिदाता के रूप में भेजा। मुक्तिदाता का मतलब कि उसने हमें पापों से मुक्ति के लिए इस संसार में भेजा। हमने ये देखा और हम उसका साक्ष्य देते हैं। जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में निवास करता है। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान जाएं और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। तो ये है आज का संदेश हमारे लिए। आओ हम जागें, आओ हम उस ईश्वर को प्यार करें जिसने हमें पहले प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजा। अभी हम देखेंगे
कि क्यों हमें उस पिता को, उस पुत्र को प्यार करना है। ईश्वर प्रेम है और ईश्वर हमारे लिए क्या करता है। भजन 103 उसकी 3 में लिखा है, वे तेरे सभी अपराध क्षमा करता है। पहले उसने हमें प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को भेजा हमारी मुक्ति के लिए और हमारे पापों की हमें क्षमा करता है। वे तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए वो क्या करता है, हमारी दुर्बलताओं को दूर करता है, हमारी कमज़ोरियों को दूर करता है और हमें बल प्रदान करता है। वे तुझे सर्वनाश से बचाता है। जो प्रभु ईश्वर प्रेम है, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी संतान का सर्वनाश हो, किंतु वह हमें सर्वनाश से बचाता है। दैनिक दिन में हम देखते हैं तरह तरह से हम प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया और दया और अनुकंपा से संभालता है। वे अपनी दया और अनुकंपा हमें देता है और हमें संभालता है। वे जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए वो अपनी संतान को सुख शांति प्रदान करता है। वे तुझे गरुड़ की तरह सजीवी बनाता है। वे हमें शक्ति देता है ताकि हम उस शक्ति से उसके वचनों की घोषणा करें, उसके प्रेम की घोषणा करें, उसके प्रेम को दूसरों में बांटें, क्योंकि वो खुद प्रेम है और हम उस प्रेम में उत्पन्न हुए हैं। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब दलितों का पक्ष लेता है। वह न्याय करता है, प्रभु न्याय करता है। क्यों न्याय करता है? क्योंकि वे प्रेम है, उसमें कोई भी बांधा नहीं है उसके प्रेम में। वे हमेशा हमेशा प्रेम के भंडार हमारे लिए खोलता है। मूसा को उसने चुना क्योंकि प्रभु जान गए कि उसकी प्रजा दुखित और दुविधा में है, इसलिए उनको बचाने के लिए उसने प्रेम का मार्ग चुना। और वो प्रेम का मार्ग क्या था? मूसा नबी को चुना ताकि वो इस्राएलियों को उस दुविधा, उस दुख से आज़ाद कर सके। जब पिता ईश्वर हमें देखते हैं कि हम पाप में हैं, जब हम दुविधा में हैं, दुख में हैं, उसका प्रेम हम पर अपार कृपा करता है और दया से हमें संभालता है। वे किसी न किसी तरह से किसी इंसान को हमारे लिए तैयार करता है ताकि हम उस दुख से बच जाएं। इसी को कहते हैं प्रभु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम। हम ईश्वर में सदा जन्म लेते रहते हैं। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वो सहन करता है। जब हम पाप करते हैं, जब हम दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं, वो सहनशीलता से हमारे साथ पेश आता है। उसका अत्यंत प्रेम सदा बना रहता है। वे सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। हम क्यों ना उसका पीछा छोड़ दें, क्यों हम उसे याद ना करें, फिर भी वे हमारे साथ रहता है और वे धीमा है, क्रोध में धीमा है। वे ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। ये है ईश्वर का प्रेम। वे हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, वे हमें क्षमा करता है। वे हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में जब हम कुछ गलती करते हैं, जहाँ हम कुछ माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, जहाँ माता पिता के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जो स्कूल में अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमें दंड दिया जाता है ताकि हम सुधर जाएं। किंतु फिर भी पिता ईश्वर अपने प्रेममय हाथ से हमें प्यार करता है और हमें बचाता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति
ईश्वर का प्रेम अटूट है। वे अपने भक्तों को प्रेम करता है, उनकी देख रेख करता है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों से उतना ही दूर हो जाते हैं कि प्रभु हमारे पापों का हिसाब नहीं रखते हैं। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। कहते हैं कि एक आम पिता जो अपने पुत्रों पर दया करता है, उन पर रहम करता है, उनके पाप में भी जब वह उनकी आज्ञा नहीं मानते फिर भी उनको हर चीज़ लेकर देता है। कहता उसी तरह पिता ईश्वर भी अपने भक्तों पर दया करता है, उनके साथ साथ रहता है, उनके साथ साथ चलता है, उनको सही रास्ता दिखाता है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस तरह उन्हें पिता ईश्वर की ओर लेकर आना है। क्योंकि वे जानता है कि हम किस चीज़ के बने हैं। पिता ईश्वर जानता है कि हम कमज़ोर हैं, हम मिट्टी के हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, हम पाप में गिरते हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। उस पिता को मालूम है कि हम किस चीज़ के बने हैं, इसलिए वो हमारे साथ प्रेम से व्यवहार करता है। मनुष्य के दिन खास की तरह है, मनुष्य वे खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वे चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देगा। किंतु प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा, उनके पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्यायप्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है। उनके लिए जो उसके विधान पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाएं याद कर उनका पालन करते हैं। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया, वे विश्व मंडल का शासन करता है। प्रभु की शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञा का पालन करते हो, प्रभु को धन्य कहो। विश्व मंडल प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की समस्त कृत्यों उसके राज्य में सर्वत्र प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरे ईश्वर तू कितना महान है, तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है, तूने आकाश को तंबू की तरह माना है। तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता है। तू कितना महान है जो इस सृष्टि को प्यार करता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता और पवन के पंखों पर चलता है। तू पवनों को अपना दूत बनाता और अग्नि की ज्वाला को अपना सेवक। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया है, वे सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। तो कितना महान हमारा प्रभु है। कितनी बार हमें उसके महान कार्यों के लिए धन्यवाद करना है और उसके प्रेम को हमें अपने हृदय में समाये रखना है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया, जल पहाड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ था। जल तेरी धमकी से हट गया, तेरे गर्जन सुनकर भाग गया। वे पहाड़ों पर से बहता हुआ घाटियों में उतरा और तेरे द्वार निश्चित स्थान पर आ गया। तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की जिससे वे लांघ नहीं सकता, वे फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढक सकेगा। ये है प्रभु की अपरंपार कृपा और उसका अपरंपार प्यार। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आओ हम इन वचनों को पढ़ते जाएं। इस भजन को 103, 104 उसकी स्तुति करते रहें। उसके कृपा दानों को हम अपने हृदय में समाये रखें कि वो हमें प्यार करता है, हमें क्षमा करता है। अपनी ऊंचाइयों से, शहनाइयों से वो हमारे पास आता है और अपनी हाजिरी से हमें भरता है। तो घाटियों में से स्रोत निकालता और वे पहाड़ों के बीच रहते हैं। मैदानों के पक्षी उनका पानी पीते हैं, जंगल के गधे उनमें अपनी प्यास बुझाते हैं। कि प्रभु प्रेम है, इसलिए उसने हमें बहुत कुछ दिया है ताकि हम उसकी प्रेम में बहते ही जाएं और इस दुनिया में आराम से, सुख से रह सकें। आकाश के पक्षी और उनके पास बसेरा करते डालियों पर चहचहाते हैं। तो अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता और पृथ्वी को
अपने वरदानों से तृप्त करता है। क्यों तृप्त करता है? क्योंकि ईश्वर प्रेम है और उस प्रेम को वो हर जगह पर बरसाता है, तरह तरह से बरसाता है। पानी देता है, जल देता है, घर देता है, रहने के लिए स्थान देता है। तो ये है हमारे ईश्वर का प्रेम। तो पशुओं के लिए घास उगाता और मनुष्यों के लिए पेड़ पौधे, जिससे वे भूमि से रोटी उत्पन्न करें। वे हर चीज़, हर पशु, हर पक्षी, हर इंसान की चाहत को जानते हुए उनके लिए हर ज़रूरत पूरी करता है। अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे, उसका मुख तेल के विलेपन से चमकता रहे। रोटी उसके हृदय को बल प्रदान करे। प्रभु के वृक्षों को और उसके लगाए हुए लेबानोन के देवदारों को भरपूर जल मिलता रहे। ये है प्रभु का प्रेम। उसका प्रेम जल से, थल से, आकाश से हमेशा इंसान पर उमड़ता है। पक्षी उनमें अपने घोंसले बनाते हैं और लगभग उनकी फुनगी में निवास करता है। ऊंचे पर्वतों पर जंगली बकरे रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये पढ़ते ही जाएंगे, प्रभु का प्रेम हम पर बरसाता जाएगा। कहते तू अंधकार को बुलाता और रात हो जाती है। जब जंगल के सब जानवर विचरते हैं, सिंह के बच्चे शिकार के लिए दहाड़ते हुए ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। पशु पक्षी भी उस प्रभु के प्रेम के साथ साथ चलते हैं। वे सूरज के उगने पर हट जाते और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। मनुष्य अपने काम पर जाता और शाम तक परिश्रम करता है। प्रभु तेरे कार्य असंख्य है, तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। और क्या हम चाहते हैं? इन वचनों के द्वारा हम जानते हैं कि किस तरह हर जीव जंतु प्रभु के प्रेम में समाया हुआ है और प्रभु का प्रेम नदी की तरह बहता है और हर एक की ज़रूरत को पूरा करता है। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि जो इस वचनों को सुन रहे हैं वे भी उस ईश्वर के प्रेम में समाये रहें, वे भी ईश्वर के प्रेम को अनुभव करें। जिस तरह हर एक पंछी, पशु, इंसान प्रभु के प्रेम को अनुभव करता है। और उसका अनुभव कब होता है? जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जब हम जानते हैं कि प्रभु प्रेम है और उसके प्रेम की पहचान यही है कि वो हमसे पहले प्रेम करता है। जहाँ जलयान आते जाते हैं, जहाँ तिमगिल का निवास है, जिसे तूने इसलिए बनाया कि वे उसमें क्रीड़ा करे, सब तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है, वे एकत्रित करते हैं। तू अपना हाथ खोलता है, वे तृप्त हो जाते हैं। तू उनसे मुँह छिपाता है तो वे घबराते हैं। तो उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरकर फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंकता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया बना देता है। प्रभु की महिमा अनंत काल तक बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। वे पृथ्वी पर दृष्टि डालता तो वे कांपती है, वे पर्वतों का स्पर्श करता तो वे धुएं उगलता है। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति गाता रहूँगा। मैं जीवन भर ईश्वर का स्तुति गान करूँगा। मेरा ये भजन प्रभु को प्रिय लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। पृथ्वी पर से पापियों का विलोप हो, दुष्ट जनों का अस्तित्व मिट जाए। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो हम इस लेखक के समान उसका धन्यवाद करते रहते हैं और हमें हर जगह ईश्वर के प्रेम का अनुभव होता है। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज तेरा संदेश हम सब के लिए यही है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, क्योंकि तू प्रेम है। प्रेम तुझसे उत्पन्न होता है और जब हम प्रेम में रहते हैं तो हमारे लिए पूरा संसार प्रेम है।
हर एक चीज़ जो यहाँ पर बनाई गई है, सृष्टि की गई है तेरे हाथों के द्वारा, तेरी रचना जो है उसमें हम तेरे प्रेम को पाते हैं। हे पिता ईश्वर, हमारे तन मन को खोल दे, हमारे बंद दरवाज़ों को खोल दे, ताकि हम तेरे प्रेम को अनुभव करें और इस अनुभव को दूसरों में बांट सकें और सबसे प्रेम कर सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।